ईरान पर अमेरिका के अटैक के बाद दुनिया में दो विचारधारा की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक वो विचारधारा जो अमेरिका के पीछे चल रही है, जिसकी तादाद बेहद कम है, और दूसरा वो विचारधारा जो मानवता के साथ चल रही है, उसकी तादाद ज्यादा है। जैसे ही ईरान पर हमला होता है और ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला होता है, तो दुनिया के तमाम देश, ज्यादातर देश इस हमले को कंडेम करते हैं और कहते हैं कि किसी भी तरीके से इस वॉर को एंड किया जाए, इस वॉर को रोका जाए। मगर जैसे ये हमला होता है तो लोगों की नजरें सऊदी अरेबिया तक टिकी रहती है, और सऊदी अरेबिया पर इसलिए टिकी रहती है क्योंकि मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह वहीं पर है। वहीं पर मक्का है, वहीं पर मदीना है, वहीं पर काबा है, वहीं पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजार शरीफ है। आपको बता दें कि लोग जो है सऊदी अरेबिया को एज अ मुस्लिम लीडर देखते हैं, और मोहम्मद बिन सलमान को कई सारे लोग कहते हैं कि बहुत पावरफुल लीडर है, और अमेरिका के लोग भी और अमेरिका के शासन करने वाले लोग भी मोहम्मद बिन सलमान से डरते हैं। हालांकि यह बहुत बड़ा झूठ है, और इस झूठ को मैं आपके सामने किस तरह से एक्सपोज कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही ईरान पर हमला हुआ तो दुनिया के देशों ने जिस तरह से कंडेम किया, उस तरीके से सऊदी अरेबिया ने कंडेम नहीं किया। सऊदी अरेबिया ने बस ये कहा कि ईरान पर हमला गलत है, और उसके साथ ही साथ ये कहा कि दोनों देशों को आपस में बैठकर इस पर चिंता करनी चाहिए और इस सीज फायर जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। यह सऊदी अरेबिया का ऑफिशियल स्टैंड था जैसे ही ईरान पर हमला हुआ था। यह भी हो सकता है कि ईरान के अंदर शियाओं की ज्यादा आबादी है, शियाओं की ज्यादा बड़ी संख्या है, और चूंकि सऊदी के अंदर सुन्नियों की ज्यादा संख्या, और अगर ईरान पावरफुल होता है तो सऊदी अरेबिया का जो वजूद है वो शायद खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि किस तरह से कई सालों से इन तमाम जो सऊदी अरेबिया के सरकार वाले लोग हैं और ये जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने सिर्फ अमेरिका की चाटुकारिता की है, अमेरिका को पीछे से तारीफें की है, और अमेरिका के तमाम बुरे कामों को इन्होंने सराहा है। मगर उसी बीच एक ऐसा देश है वेनेजुएला, जिसके सदर ने नेतन्याहू को वो कुछ कह दिया है जिसकी उम्मीद आप किसी भी मुस्लिम देशों से नहीं लगा सकते। क्योंकि मुस्लिम देश में जॉर्डन एक ऐसा देश है जिसने इजराइल के खिलाफ ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था। यानी कि ईरान अगर इजराइल के खिलाफ वॉर कर रहा था, मिसाइल मार रहा था, तो यही जॉर्डन जो मुस्लिम कंट्री है वो मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा था, रोक रहा था। मगर उसी बीच वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो का एक बयान सोशल मीडिया पर लोग जो है बड़ी तेजी के साथ वायरल कर रहे हैं। निकोलस मादुरो का एक बयान सामने आया जिसमें उसने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल बताया है, वॉर अपराधी बताया है। साथ ही साथ पूरी दुनिया भर के यहूदियों से यह अपील की है कि वो जो है नेतन्याहू को रोके, और यह भी कहा है कि जिस तरह से पिछले 2 सालों में गाजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है उसको भी रोका जाए। आपको बता दें कि निकोलस मादुरो के बयान किस तरह से इंपॉर्टेंट है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जो मुस्लिम देश है वो आकर ईरान के समर्थन में बोलेंगे, तैयब उर्दोगान जी बोलेंगे, मगर तैयब उर्दोगान जी तो ऐसे गायब है जैसे उनको तलाशने के लिए मिस्टर इंडिया का वो चश्मा लाना पड़ेगा जिससे वो नजर आएंगे। क्योंकि वो इन दिनों गायब चल रहे हैं, उनका जबान मुकम्मल तौर से बंद है, और मुस्लिम लीडरशिप का झूठा प्रचार करने वाले तैयब उर्दोगान साहब भी मुकम्मल तौर से बैकफुट पर है। आपको बताते हैं कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने आगे क्या कुछ कहा है। मादुरो ने कहा, मैं दुनिया भर के सभी यहूदी लोगों को, चाहे वो कब्जे वाले फलस्तीन इलाके में हो या इजराइल के अंदर, एक संदेश भेजना चाहता हूं। आपको यह युद्ध रोकना होगा। उन्होंने आगे कहा, आपके नेतन्याहू को रोकना होगा और अपने पड़ोसी देशों पर युद्ध थोपने और पूरे मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया को कब्जे में लेने की जो पागलपन है उसको खत्म करना होगा। यानी कि नेतन्याहू के काम को वो पागलपन से जोड़ रहे हैं और इतने हिम्मत के साथ बात कर रहे हैं। उन्होंने यह आगे कहा, नेतन्याहू सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नेतन्याहू की सरकार ने पिछले कई सालों में कई युद्ध शुरू किए हैं, जैसे कि गाजा में नरसिंहार जो पिछले 21 महीने से जारी है, 2024 में लेबनान के साथ युद्ध, सीरिया के नए इलाकों पर कब्जा, और उसकी साथ ही साथ यमन पर लगातार हमले।
ये निकोलस मदुरो है जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है। क्या इस बात की उम्मीद आप किसी मुस्लिम देश से लगा सकते हैं कि वो इस तरह से हिम्मत के साथ बात करेंगे? आपको बता दें कि नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल ने साल 2024 में 21 नवंबर को एक जो है अरेस्ट वारंट जारी किया था, मगर अफसोस की बात है कि ना ही ये अरेस्ट वारंट नेतन्याहू तक पहुंचा और ना ही आईसीसी की तरफ से दोबारा पहल की गई कि उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। लगातार इजराइल और ईरान के बीच में लगातार दोनों मुल्कों एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल दाग रहे हैं, मगर जो इजराइल है जिसे ये ख्वाब था कि वो सुपर पावर है, उसके पास आयरन डोम है, उसके तमाम ख्वाब को रुई की तरह ईरान ने इस मर्तबा हवा में उड़ा दिया है। और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को यह पैगाम दे दिया है कि अगर मौका मिलेगा तो शायद वो इजराइल को और भी ज्यादा सख्त और भी ज्यादा घातक तेवर दिखा सकता है। सऊदी अरेबिया के जो शासक है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुस्लिम लीडरशिप की क़यादत कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े झूठे हैं और आप जो है झूठ का प्रचार कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर ईरान ये जंग जीत जाता है और अगर ईरान इजराइल के ऊपर जंग जीतता है तो शायद 1151 में जिस तरह से जो सऊदी अरेबिया के हाथों से मुसलमानों की कमान छीनी गई और वो जो है तुर्क के हाथों में चली गई, लगता है कि इस मर्तबा ये कमान ईरान के हाथों में जा सकता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।